दोस्तों, भोले भंडारी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज 14 फरवरी 2022 है। हम इस दुनिया के एक महान प्रेमी वैलेंटाइन की याद में हर साल वैलेंटाइन डे मनाते हैं। इसलिए सबको वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज का हमारा देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। यही दया, यही प्रेम, करुणा, सत्य और न्यायवाणी है। हे ईश्वर, तू महान है। हे ईश्वर, तू सबसे पहले लोगों को सद्बुद्धि दे। चमत्कार को नमस्कार। अभी हम आज का भी ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, हम ये जो वीडियो शुरू कर रहे हैं, ये हमें आज ईश्वर ने ऐसा बताया है कि ऐसा ही करो, ऐसा ही बोलो, लिखो। इसमें आप हमारी तरफ से क्रिएशन मत समझना। लगेगा ऐसा है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। यह वीडियो सुनने से पहले आप थोड़ा सा एक छोटी छोटी सी सत्य कथाएं सुन लीजिए। कि आदमी कोई भी कुछ क्यों करता है, हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। इसके कई कारण होते हैं। एक साधु था। साधु को लोग बहुत मानते थे। जल्दी जल्दी में सुनाऊंगा कि भाई सत्य बोलता है, ऐसा है, भगवान का बंदा है, ऐसा है। कुछ लोग आए चेक करने के लिए, भाई हम कैसे मान ले, तो सत्य बोलता है, भगवान का बंदा है, तेरे को पता चल जाता है। हम तो तुझे जब माने साधु को बोले कि ये बता कि ये मेरी मुट्ठी में क्या है, और ये कोई जीव है तो ये जिंदा है कि मुर्दा है। मीटिंग भरी हुई थी सबके सामने। ये साधु के लिए बताए, भाई साधु बताओ। अब साधु ने अपने माया से, योग बल से जैसे ये जान लिया कि भाई इसमें एक छोटी सी चिड़िया है। अब यदि वो साधु सच बोलता है कि इसमें चिड़िया है और वह जिंदी है, तो वह आदमी उसको झट से भींचेगा, मार देगा, डाल देगा कि देखने को ये तो मरी हुई है और ये साधु झूठा है। और यदि ये साधु कह दे कि नहीं ये मरी हुई है, तो ये उस चिड़िया को अपनी मुट्ठी खोल करके उड़ा देगा कि नहीं ये जिंदी है, देखो साधु झूठ बोल रहा है। साधु के सामने ये समस्या थी। अब वो क्या करे? झूठ बोले तो मुश्किल और नहीं बोले तो मुश्किल। तो उन परिस्थितियों में उसने ये कहा कि भाई देखो, यहाँ झूठ बोलने अच्छा है या ऐसा काम करना अच्छा है जिससे कि एक जीव की जान तो बच जाएगी। उसने कहा कि यह चिड़िया मरी हुई है। उसने कहा ये मरी हुई है। उस आदमी ने मुट्ठी खोली और चिड़िया फुर से उड़ गई। उसने कहा देखो साधु झूठा है। लेकिन उस साधु ने कहा, और उन्होंने माना कि भाई ये इसने झूठ तो बोला या कुछ ऐसा वैसा किया, लेकिन ये इसके पीछे एक महान उद्देश्य था, उस चिड़िया की जान बचाना। मेरे कहने का मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह बहुत कारणों से प्रेरित होता है। और यदि हम अच्छा उद्देश्य रखें तो उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है जो लोग समझे कि गलत हो रहा है। और सुनिए एक छोटा सा कि एक आदमी था जो समझ लो 50 साल का। वह पागल सा हो गया। बड़ी समस्या आती रहती थी। भाई क्या हुआ, दवा दारू ली, शाना भोपाल का गया, ये कि भाई ये इसका समस्या हल नहीं होती। वह एक हिप्नोटिज्म वाले के पास गया कि भाई लोग सभी जगह जाते हैं जो समस्या हल नहीं होती। उसने कहा था कि भाई मेरी समस्या का कारण बताओ। वह उसको एक हिप्नोटिक स्टेट में ले गया और उसने कहा, 20 साल पहले की बात थी। हमने ये पढ़ा था, एक एक्सपेरिमेंट जैसे प्रयोग वैज्ञानिक करते रहते हैं।
हिप्नोटिक स्टेट में जाते जाते आप उससे पूछा गया कि अब तुम देखो क्या क्या देख रहे हो। उसने कहा था कि मैं अब देख रहा हूँ कि एक छोटी सी बच्ची चिल्ला रही है, एक छोटी सी बच्ची चिल्ला रही है कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बिटिया बनकर आना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे आने नहीं दिया, मुझे मरवा दिया पहले ही। 200 साल पहले उस आदमी ने एक भ्रूण हत्या कराई थी अपनी ही बेटी की कि ये बेटी है, इसको दुनिया में नहीं लाना, मुझे बेटा चाहिए। 200 साल पहले का वह पाप क्रिएट हुआ, या वह एक वैज्ञानिक भाषा में समझ लो कि एक दिमाग में कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ। वह उस आदमी को लगातार इफेक्ट करता जाता था कि उसकी समस्याओं का कारण क्या है। वह उसके रास्ते में समस्या पैदा करते जाता था और उसको पता भी नहीं था। इसी तरह से हम लोग अभी विज्ञान में, या ये समझ लो कि इस दुनिया को जानने में बड़े बड़े लेमैन हैं, बड़े अनाड़ी हैं। हम जानते नहीं कि कुछ भी क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग इसी में ट्राई करते रहते हैं। ये दोनों मैंने उदाहरण कुछ चीज़ें स्पष्ट करने के लिए दिए हैं। मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ वह मुझे आज भगवान ने कहा है। वह बोला, उसके किसी फरिश्ते ने कहा है, उसके किसी गुणधर्म ने कहा है। वह जो मुझे सुबह सुबह यह आवाज़ सुनाई दी है कि मंगल ऐसा लिखो, वह बोला अब आज आपका ये मेन थीम वीडियो की सुनिए, क्योंकि मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे उसने ऐसा ही करने के लिए कहा है और मुझे करना चाहिए। अब मैं मंगल बोल रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे बोला है कि तुम ऐसा करो। अभी मैं अपने मकान के सामने, अब मैं अपने मकान के सामने एक कुछ ट्रॉली मिट्टी डलवाऊंगा। मिट्टी डलवाऊंगा। जिस किसी को भी अपना अपनों का, अपने देश दुनिया और जीव मात्र का भला चाहना है, इसमें से 10-20 ग्राम मिट्टी तुरंत ले जाए। ये अच्छा हो पहले से व्हाट्सएप मैसेज कर दे कि हमको यह मिट्टी, वह मिट्टी जिसका हर एक कण, हर एक धूले कण जो उस पवित्र है वह चाहिए। यही नहीं, हर एक पवित्र है, लेकिन मैं इसके 10-20 ग्राम सबको दूंगा, क्योंकि परमात्मा ने मुझे कहा है कि ऐसा ही करो और जो इस मिट्टी को लेंगे उनका भला होगा। दोबारा सुन लीजिए, अभी मैं अपने मकान के सामने कुछ ट्रॉली मिट्टी डलवाऊंगा और हर एक आदमी जो इसके लायक होगा, एंटाइटल होगा, चाहेगा, उसको 10-20 ग्राम उस मिट्टी को दूंगा पुड़िया में भर के। जो भी इंटरेस्टेड हो ले जाएं। पहले व्हाट्सएप मैसेज कर दे तो अच्छा हो, जिससे कि अप्रूवल हो जाए। धरती माता का हर एक धूली कण अति पवित्र है। यह बहुत जरूरी एक्शन है। और आगे सुनिए, दुनिया को वर्ल्ड वार 3 से और भारत को गृह युद्ध से बचाने के लिए यही रास्ता है। दुनिया को वर्ल्ड वार 3 से, तीसरे विश्व युद्ध से और भारत को गृह युद्ध से बचाने का यही रास्ता है। इसके विज्ञान को अभी आपको जानना है। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। दोस्तों देखो, हमने आपसे कुछ बातें कही। ये क्या है? प्राइमा फेस ये लगता है स्टंटबाजी भी हो सकती है, ये धोखाधड़ी भी हो सकती है, यह एक त्याग और तपस्या का नेट रिजल्ट भी हो सकता है। यहाँ चमत्कार को नमस्कार है।
और यहाँ हर चीज़ चमत्कार है। दुनिया का जर्रा जर्रा चमत्कार से भरा है और ये सारा संसार चमत्कार से चल रहा है, एक सुपर मैजिक से चल रहा है। यदि आप विज्ञान के अनुसार काम करो और एक धूल कण को भी, एक छोटी सी मिट्टी के ढेले को भी पर भी वह क्रिया करो जो डिवाइन वे से प्रेरित हो, तो उस मिट्टी के ढेले में भी शक्ति आएगी। जो शक्ति ईश्वर में होती है, क्योंकि वह मिट्टी का ढेला ही ईश्वर है। ये अलग बात है कि एक सत्यता के पीछे लाख झूठ, फरेब, स्टंटबाजी, धोखाबाजी हो। जो मैं ये अभी कह रहा हूँ कि मेरे सामने ट्रैक्टर की मिट्टी डलवाना, यह भी इन्हीं तीनों चारों चीज़ों में से एक होगी। ये आपको देखना है और जमाना इसको सिद्ध करेगा कि यह क्या है। हमने अभी कहा चमत्कार को नमस्कार है। ये सारा संसार एक सुपर मिरेकल से चलता है, जो अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा। किसी किसी के थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। सब समझते हैं कि मेरे समझ में आ गया है, मेरे समझ में आ गया है। मैं भी समझता हूँ कि यार मेरे कुछ कुछ समझ में आया। सालों से यह देववाणी चल रही है, लोग ध्यान दे नहीं रहे। क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए भयानक विप्लव आ रहा है। उससे बचने का, भारत में जहाँ गृह युद्ध में लाशों के ढेर लग जाएंगे, नदियों में खून, पानी की जगह खून बहेगा, उसका रास्ता यही है कि देववाणी सुन लो। अब तक नहीं सुनी है तो सुन लो, ये क्या कह रही है। इसमें 3 नंबर में भगवान ने क्या लिखा है। भारत में जो पाखंड, जो स्टंटबाजियाँ इस तरह की चलती हैं, वह यह नहीं है। ये किसी खास उद्देश्य के लिए भगवान ने ऐसा कहलवाया है। जो भी ऐसी इसी तरह की स्टंटबाजी लगती हैं, पत्थर रख लिया और लोग अन्याय अत्याचारी हैं जो क्या से क्या गुलछर्रे उड़ाते हैं, पूरे समाज को भटकाते हैं। अब आप ये 4 नंबर सुनिए। यह सारा हमारा लेखन, स्पीकिंग, ये सारा एक श्री विद्या पर आधारित है, जिसका हम कहते हैं कि ये षड्यंत्र हमको खुद भगवान ने दिया है। दिल्ली में जब हम अपनी बैंक की नौकरी में पहाड़गंज हो, जनपद हो, आसफ अली रोड हो, कनाट प्लेस हो, जहाँ जहाँ पर हम पोस्टेड थे और जो हमारे प्रयोग थे, जिसका हम कहते हैं कि भगवान हमारे सामने आया, उसने कहा कि मंगल ऐसा ऐसा करो। जब उसने षड्यंत्र दिया, उसका एक झलक है उस त्रिविद्या की। उसके हिस्से सुनिए। ये पहला क्या बताता है, ये ईश्वर है, ये दृश्य, ये अदृश्य है। हम बताते रहते हैं। दूसरा क्या है, ये ईश्वर है, ये जीव है, ये निर्जीव है। तीसरा क्या है, देखो, ये ईश्वर है, ये फरिश्ता है, ये शैतान है। और देखो आगे देखिए, ये डी क्या बताता है। ये एक पॉइंट पर बिपिन रावत साहब हैं, ये मोदी जी हैं, ये भागवत हैं। देखो कभी ऐसा बनता था, ऐसा भी भारत में बिपिन रावत साहब, फिर ऐसा ऐसा हो गया। ये सब कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ बताते हैं। और ये आगे का देखिए, ये है फिर ये भागवत, मोदी और शाह। और ये देखिए, ये फिर ईश्वर है, ये फिर है नीचे शैतान समर्थक, शैतान विरोधी हैं। फिर ये देखिए, ये भारत है और ये धनवान है, इसमें गरीब हैं। और फिर ये देखिए, ये एक बिंदु इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया है, इसमें दूसरे बिंदु पर है ये मंदिर वाले हैं, ये मार्केट वाले हैं। और ये 8, 5, 7 के बाद में और बहुत से ये ट्रायंगल बनते हैं,
ये षड्यंत्र बनते हैं। ये प्रकृति में पदार्थ ऐसे ही बन रहे हैं जैसे कि हमारे सामने ये हजारों पदार्थ बन गए। 100 से बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा कितने कंपाउंड्स बन गए जिनसे हमें ये चित्र विचित्र दुनिया देखते हैं। ये सारे ही एक ख़ास काम करते हैं, ये बताते हैं कि आजकल ऐसा क्यों हुआ और आगे ऐसा क्यों होगा और होगा। आज जो भारत में हो रहा है वो वैसे नहीं हो रहा। उसका कारण है हजारों साल से ऐसा होता आया है, फिर ऐसा हो रहा है। तथा कथित पवित्र स्थल जहाँ पर के चोर लुटेरे 20 ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी के पास 283 करोड़ का माल निकला, जो अभी सब जानते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में। और 20 चोर प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और प्रधानमंत्री हंसता है। एक बातें नहीं है, हजारों बातें हैं। यूपी में एक व्यापारी के पास 285 करोड़ नगद मिलते हैं। माल्या भाग कर जाता है, पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलता है और जेटली कहता है कि हाँ जाओ जाओ जाओ। दूसरे दिन वो चला जाता है 20,000 करोड़ रुपए लेकर। ऐसे ही नीरव मोदी, ऐसे ही फॉरेन मनी ब्लैक मार्केट वालों की 600 प्लस लोगों की लिस्ट। जैसे हमारे CJI बोबड़े, गोगोई और ये मिश्रा दीपक कौन थे। हजारों बातें हैं, यहाँ सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। इसलिए उल्टा पुल्टा को सही करने के लिए अब भयानक उल्टा पुल्टा विप्लव आ रहा है। और जो वही है जो हम सारी देववाणी में बोलते रहते हैं, जनवाणी मंगलवाणी में बोलते रहते हैं, जो हमें भगवान बुलवाता रहता है। लोग कहते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। हजारों लोग अच्छे भी हैं और अभी अच्छाई भी दुनिया में जिंदा है, देखो। लेकिन यह दुनिया एक चमत्कार से चलती है, सुपर मैजिक, सुपर मिरेकल से चलती है, जिसको अभी हम समझ नहीं पाए पूरा। ऐसा कौन जानता ऐसा ही हो रहा हो। अभी मैं ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी डलवा रहा हूँ। मेरे वीडियोज को जो सुनते हैं देख लेना, सोच लेना, ले लेना, व्हाट्सअप कर देना और इसको फैला देना। जिनको अपने को बचाना है, अपनों को बचाना है, देश दुनिया को का भला करना है, क्योंकि उनका भला होगा तभी तुम्हारा भला होगा। वरना भारत में ऐसा तो होने ही जा रहा है जैसा हम बोलते रहते हैं, जैसा और बहुत से लोगों ने बोला है। यही वाणी देश दुनिया को बचाएगी, यह लिख लो भाई। हमें तो भगवान ने बोला है, भगवान ये वाणी भेज रहा होगा, हम क्या करें। हम तो एक छोटे से अधपगले से साधारण जनमानुस हैं, हमारा कोई नहीं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।